चंद्रमा का सुव्यवस्थित होना, सुव्यवस्थित होने का मतलब है कि ये पक्ष बल में मजबूत हो। सूर्य यहाँ दोपहर का सूर्य होता है और दोपहर का सूर्य बहुत ही स्ट्रांग होता है। तब देखिए ऐसा आदमी क्या होगा, विद्वान होगा, अच्छे कर्मों को करने वाला होगा, सत्यवादी होगा, धर्मनिष्ठ होगा। शील होने के कारण अपने कर्मों का प्रतिपादन अपने ईमानदारी के साथ करेगा, वो स्ट्रगल के साथ करेगा, ईमानदारी के साथ करेगा। आदमी जुझारू होगा, जूझते रहेगा बाकी प्रसन्नचित्त रहेगा। दूसरे को ऐसा नहीं है कि कोई दुख वाली बात हो जाए तो दुखी हो जाएगा और दूसरे भी आदमी देख के समझ जाएगा कि दुखी है, अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं होने देगा ये। अब यहाँ की चंद्रमा जो है सो अपने घर को देख रहा है। तो नॉर्मली 4th हाउस से हम एजुकेशन की भी बात करते हैं, 4th हाउस से माता का भी बात करते हैं और 4th हाउस से हम सुख की भी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर चंद्रमा जो है सो अपने घर पर दृष्टि डाल रही है, तो उत्तम माता का सहयोग मिलेगा। माता का स्वास्थ्य, हालांकि माता का स्वास्थ्य जो है सो अति उत्तम होगा। माता धार्मिक होगी, किसी भी कार्य की सफलता में माँ का सहयोग इनको मिलेगा। यहाँ से क्या है, भूमि भवन वाहन भी देखा जाता है और सुख भी देखी जाती है, तो उत्तम कोटि का सुख मिलेगा इनको। भूमि भवन और वाहन, इनके पास उच्च वाहन होंगे, अच्छी भूमि होगी और रहने के लिए भवन भी अच्छा होगा। तो कुल मिला जुला कर देखा जाए कि चंद्रमा यदि सुव्यवस्थित होगी तो 10th हाउस में अच्छे फल का प्रतिपादन करेगा, आदमी अच्छे पोस्ट पर होगा, विचारवान होगा, धनवान होगा, धार्मिक होगा और झूठी बातों से, नकारात्मक बातों से ये अलग रहेगा और माता का खूब सुख मिलेगा इनको। तो हमने देख लिया यहाँ पर कि 10वें घर में चंद्रमा किस तरह से फल प्रतिपादन करेगा, कर रहा है। ये हमेशा ऊंचे पोस्ट पर ऐसे लोग रखते हैं, सलाहकार भी होते हैं, मंत्र देने में बहुत माहिर होते हैं। अब देखिए हम 11वें घर में जा रहे हैं। तो 11वां घर क्या है, कुंभ राशि है, जो शनि की राशि है। कुंभ है मतलब पहले धन क्या करते थे लोग, घड़ा में तो रखते थे, घड़ा में धन रख के सोना चांदी आभूषण रख के जमीन में गाड़ते थे। तो यहाँ कुंभ राशि है। अब जब यहाँ कुंभ राशि है तो क्या होगा कि ऐसे जातक, देखिए चंद्रमा की दृष्टि यहाँ 5वें भाव पर पड़ी, अपनी मित्र राशि सूर्य से इसी मित्रता है और यहाँ की दृष्टि यहाँ पर रही है। 11वां घर उपचय भाव है, किसी चीज को भी बढ़ावा देता है। यहाँ से इनकम भी देखिए, इनकम, व्यय और बैंक बैलेंस, यहाँ से परिवार भी देखा जाता है। तो इनका इनकम कैसा रहेगा, अपने व्यापार में या जहाँ भी हो, जो भी काम करेंगे, स्ट्रगल यहाँ भी करना पड़ेगा इनको, क्योंकि ये शनि की राशि है। स्ट्रगल के बाद प्रचुर मात्रा में धन कमाएंगे ये, यदि चंद्रमा सुव्यवस्थित हो तो। इनको अपने बड़े भाइयों से या अग्रजनों से खूब सहयोग मिलेगा, क्योंकि यहाँ से बड़े भाई को भी देखा जाता है। तो बड़े भाइयों से खूब सहयोग मिलेगा, बड़े भाइयों से मंत्रणा खूब मिलेगी, बड़े भाई से खूब सहयोग करेंगे और धन कमाएंगे, धन प्रचुर मात्रा में कमाएंगे। और 5वीं दृष्टि जब यहाँ होगी तो ये क्या है, उच्च शिक्षा का है,
संतान का भी है, और प्रेम, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से विवाह है तो ये प्रेम है। तो ऐसे आदमी झगड़ा लड़ाई से दूर रहता है, सभी आदमियों से प्रेम करेगा, ये प्रेम की वाणी बोलेगा। वाणी गजब होगी, प्रेम की होगी। भोजन में क्या है ना, ये मिष्टान खाने में बहुत तेज होते हैं, मिष्टान प्रिय होते हैं। हायर एजुकेशन की जगह होने के कारण इनकी शिक्षा उच्च होती है, उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। इनके पुत्र कैसे होंगे, योग्य पुत्र होंगे। ऐसा नहीं कि पुत्र नहीं हो, पुत्र होगा। यदि और सब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इनको अच्छे संतान की प्राप्ति हो सकती है। हो सकता है कि पहला संतान कन्या हो, भाई कन्या संतान ऐसे लोगों को होती है, तो इनको पुत्र संतान की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि ये सूर्य का घर है, चंद्रमा है की दृष्टि है, तो फीमेल संतान भी होगी और प्रचुर मात्रा में धन कमाएंगे। यहाँ क्या होगा कि कुंभ राशि है, तो यहाँ पर भी इनको प्रचुर मात्रा में धन मिलेगी और धन का सदुपयोग करेंगे, अच्छे जगहों पर सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को उल्लासपूर्वक व्यतीत करेंगे। तो चंद्रमा जैसे 11वें घर में सुव्यवस्थित होगा तो अच्छे फल की प्राप्ति देगा, करेगा, ये करवाएगा ये। अब देखिए, चंद्रमा यदि 12वें घर में हो तो क्या करेगा। 12वां घर व्यय का है, किसी चीज का भी व्यय, क्योंकि लग्न से भी ये 12वां है और ऐसे भी 12वां स्थान है ये, तो लग्न से भी व्यय है। बाकी यहाँ क्या है, चंद्रमा मीन राशि में। चंद्रमा जब भी 3, 6, 4, 9 और 12 बुध की राशि पर होगा, अपनी राशि पर होगा या बृहस्पति की राशि पर होगा, तो फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। यहाँ पर चंद्रमा बृहस्पति की राशि पर है, तब ऐसा नहीं धन नहीं कमाएंगे, धन कमाएंगे। यह स्थान जो है हॉस्पिटलाइजेशन का भी है, कारावास का भी है, व्यय का भी है, और 12 से बाएं आंख भी देखा जाता है। तो चंद्रमा जब यहाँ बैठेगा तो हो सकती है कभी कभी इनको आंख की तकलीफ हो सकती है, हल्का फुल्का, लेकिन व्यय कहाँ करेंगे ये, बृहस्पति है। धार्मिक अनुष्ठानों में, धर्म के जगह पर, धार्मिक यात्राएं में, दान देने में और गरीबों की मदद करने में खूब धन व्यय करेंगे। तो धन कमाएंगे, व्यय करें तो कमाएंगे कहाँ से। यह बाहरी स्थान है, यहाँ से बाहरी स्थान, तो ये अपने घर से दूर, अपने एरिया से दूर चले जाएंगे और वहाँ पर ये धन का संचय करेंगे, धन कमाएंगे और प्रचुर मात्रा में धन कमाएंगे। अपनी जिंदगी में ये ऐशो आराम और भोग विलासिता की जिंदगी व्यतीत करते हैं। ऐसा नहीं कि धन है तो हम कंजूस बने हैं, सो नहीं, अपने ऊपर खूब खर्च करते हैं लोग। अपने जीवन यापन को सुदृढ़ करने के लिए, अच्छे से जीवन यापन करने के लिए जो भी खर्च होगा अपने पर करेंगे ही। उसके साथ साथ धार्मिक कृत्यों पर भी एक करते हैं। बृहस्पति है यहाँ पर, तो ऐसे लोग, और चंद्रमा बैठा हुआ यहाँ पर, तो ऐसे लोग व्यापार होते हैं। इत्र के व्यापारी बहुत ज़्यादा यहाँ देखे गए हैं, स्टोन के व्यापारी देखे गए हैं, और भी बहुत सारे काम हैं। यहाँ जो है सो जल तत्व की राशि है, चंद्रमा जल तत्व, तो जल तत्व से संबंधित से भी कार्यों से इनको फायदा मिलेगा। तो इस तरह से, और इनकी दृष्टि कहाँ है, यहाँ पर है, 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर है।
यहाँ बुध की राशि, मैं पहले बता दें, बुध की राशि पर दृष्टि होगी तो अच्छे फल प्रतिपादन करेंगे। यहाँ पर रोग, ऋण, शत्रु, मामा, जमींदारी और नौकरी, तो हो सकता है चंद्रमा की जब यहाँ दृष्टि पड़ेगी तो नौकरी भी कर सकते हैं, सरकारी नौकरी में अच्छे पोस्ट पर होंगे। मामा के साथ इनका व्यवहार अच्छा होगा। शत्रुओं को अपने बुद्धि और बल और पराक्रम के कारण, शत्रु तो उत्पन्न होंगे लेकिन अपने बुद्धि और बल पर शत्रुओं का समन करता रहेंगे। ऐसे चंद्रमा, जब बुध का यहाँ घर है, कोई प्रोलॉन्ग बीमारियां नहीं होगी। और यह मोक्ष का भी घर है। तो मोक्ष के लिए क्या चाहिए? तंत्र, मंत्र, जप, अनुष्ठान, धार्मिक क्रियाएं, इसमें भी ये माहिर होंगे। जब मंत्र जपने में भी माहिर होंगे, ये मंत्र साधना भी करेंगे, मंत्रों का उपयोग करेंगे, भगवान शिव की भक्ति में लगे रहेंगे और उत्तम गति को प्राप्त करेंगे, क्योंकि मोक्ष का स्थान भी ये है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि चंद्रमा जो है सो 10, 11 और 12 में क्या फल प्रतिपादित किया। अब मित्रों, मैं एक बात और बताता हूं, भावेत भाव। यदि इसको केंद्र बना दिया जाए तो ये 7वां घर हो जाएगा। 10वां घर क्या है? 7वां घर हो जाएगा। ये चंद्रमा को केंद्र में रख दिया जाए तो, या ऐसे भी ये 7वां घर है। 7वां घर किसका है? पत्नी का है। तो चंद्रमा यहाँ पर सुयोग्य पत्नी देगी, सुंदर पत्नी देगी, कदम से कदम मिला के चलने वाली पत्नी होगी, धार्मिक कृत्यों को करने वाली होगी। कैसा होगी? बुद्धिमान होगी, पढ़ी लिखी हुई। हो सकता है देखने में थोड़ी सी अपनी आयु से ज़्यादा लगे, बाकी बुद्धिमान होगी। ये बुद्धि का परिचय देगी। तो इस यहाँ पर से भावेत भाव, सप्तम भाव है, यहाँ से अपने घर से सप्तम भाव होने से ये पत्नी इनकी अच्छी होगी। फ्रेंड, 7वां घर से फ्रेंडशिप भी है, अच्छे फ्रेंड होंगे। 7वां घर से पार्टनरशिप भी है, अच्छे पार्टनर होंगे। तो इस तरह से हमने देख लिया कि 10th हाउस से लेकर 12th हाउस तक चंद्रमा मेष राशि में क्या फल प्रतिपादन कर रहा है या क्या फल प्रतिपादित कर रहा है। अब हमने 1 से लेकर 12 भाव तक बता दिया। यदि आपको चंद्रमा तकलीफ दे रही है, चंद्रमा जल तत्व का कारक ग्रह है, किसी तरह से आपको यदि तकलीफ हो रही है तो देवाधिदेव महादेव के अधीन जाएं और महादेव का अनुष्ठान करें, जिसमें महामृत्युंजय का अनुष्ठान होता है। या नहीं हो तो अपने से भी महादेवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना करें, उनकी स्तोत्र पढ़ें, क्षमा प्रार्थना करें, तो यहाँ पर चंद्र से होने वाले तकलीफ का शमन होगा। अब देखिए चंद्रमा का स्तुति करने का क्या एक श्लोक है। ओम शांताकारं शिखर शयनं सर्पारं सुरेशं विश्वाधारं अस्फटिक सदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं दहनी नयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। दूसरी मंत्र, ओम मृत्युंजय महारुद्रः त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा रोगः पीडितं कर्म बंधनैः। बहुत सारे श्लोक हैं, पूजा के बहुत विधान है। नहीं हो तो सिंपल आप ओम नमः शिवाय की जाप करें, इससे भी आपको फुल प्रोजेक्ट निकलेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिए इसको।
सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, सभी को हाथ जोड़कर राम राम नमस्कार बोलता हूं और मैं वाणी का विराम।